हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लिफल स्टडी। कई सारे कैंडिडेट्स के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर हमने एमटीएस और हवलदार दोनों का पोस्ट प्रेफरेंस दिया था फॉर्म भरते समय, लेकिन अभी हमारा मन है कि हम हवलदार के पीटी पीएसटी में न जाएं, तो फिर क्या मेरा एमटीएस का कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा? ये क्वेश्चन अगर आपके मन में भी है तो फिर आपको ज़रूर ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है एसएससी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मोड ऑफ सिलेक्शन। पैरा नंबर 18 में आपको मिलेगा मोड ऑफ सिलेक्शन और इसमें कुछ कुछ बातें बताई गई हैं। सबसे पहले तो बताया गया है कि पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना है और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पेपर 2 के बारे में बताया गया है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है। यानी कि एमटीएस के लिए पहले पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, डीवी होगा। यही हवलदार की बात करें तो हवलदार में पहले तो सीबीई होगा यानी कि पेपर 1, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो सकता है, स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिर पेपर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव और फिर डीवी होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कहने का मतलब है कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपका पेपर 1 हो चुका है, पेपर 2 भी हो चुका है, हवलदार हो या फिर एमटीएस दोनों के लिए सेम पेपर था। अब बचा है पीईटी और पीएसटी। ठीक है, अब इसमें क्या है आगे का प्रोसेस वो समझते हैं। सबसे पहले तो एसएससी ने कहा है कि पेपर 1 के जितने आपके मार्क्स होंगे उसका कट ऑफ निकाला जाएगा कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज। इसके बाद फिर कहा है कि कैंडिडेट्स जो है वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे पेपर 2 में अगर उनका पेपर 1 में परफॉर्मेंस बढ़िया रहे तो, यानी कि कट ऑफ के अनुसार उनका है तो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए बात किया है पोस्ट ऑफ हवलदार। कैंडिडेट्स विल शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:6 फॉर अपीयरिंग इन पीटी एंड पीएसटी एंड पेपर 2 ऑन द बेसिस ऑफ दियर परफॉर्मेंस इन पेपर 1। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे जैसे कि बताया है नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ द कैंडिडेट विल यूज टू डिटरमाइन द मेरिट इन पेपर 1। तो मतलब यही हुआ कि पीटी और पीएसटी में और पेपर 2 में 6 टाइम कैंडिडेट को बुलाया गया, यानी कि जो लोग पेपर 2 दे रहे हैं वो चाहें तो पीटी और पीएसटी भी दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद बताया है कि कॉमन कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं एमटीएस और हवलदार के लिए। देखिए कॉमन कैंडिडेट्स में गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस एंड हवलदार। ठीक है, यानी कि एक ही कैंडिडेट दो अलग अलग यहाँ पे क्या किया गया लिस्ट निकाला गया है, तो एक ही कैंडिडेट दोनों जगह हो सकता है। यहाँ पे एसएससी भी मानता है इस बात को, लेकिन आगे कैसे इसका प्रोसेस होगा, आगे कैसे इसको अलग किया जाएगा वो देखिए। कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई पीटी पीएसटी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर पोस्ट ऑफ हवलदार। हाउएवर इफ कैंडिडेट इज ऑल्सो शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस हिज कैंडिडेचर विल रिमेन वैलिड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का जवाब है कि अगर आप पीटी और पीएसटी या तो पास नहीं कर पाते या फिर इसके लिए नहीं जाते हैं, ठीक है, आप फिजिकल टेस्ट देने ही नहीं गए तो ऑलरेडी आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। किस लिए? हवलदार पोस्ट के लिए फेल हो गए। लेकिन अगर आप एमटीएस भी क्वालिफाई किए हैं तो आपका एमटीएस का पोस्ट क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, रिमेन वैलिड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस। तो यानी कि अगर आप हवलदार आपका देने का मन नहीं है कि हम उसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ना दें तो कोई बात नहीं, आप नहीं दीजिए। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आपका, ठीक है, अगर आपका कट ऑफ से मार्क्स ज़्यादा नहीं है तो फिर आपके लिए रिस्क हो जाएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कट ऑफ कितना जा सकता है। एमटीएस हो, हवलदार का तो कट ऑफ ऑलरेडी थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन एमटीएस का भी कट ऑफ कुछ कम नहीं। अगर आप श्योर हैं कि हाँ हमको एमटीएस में मिल जाएगा और हवलदार की ज़रूरत नहीं है तो आप ज़रूर इसको स्किप कर सकते हैं, या तो स्किप कर दीजिए या फिर जहाँ पे टेस्ट देने गए हैं वहाँ फेल हो जाइए। फेल होने का मतलब है कि आपको कहा गया है चलने को तो आप आराम से चलिए, इतना स्लो चलिए कि आप क्वालिफाई ही नहीं हो पाएँ, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा और आप हवलदार से हटकर केवल एमटीएस के लिए फ़ाइट करेंगे। लेकिन एमटीएस में थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें आपका, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा फाइनल हो जाएगा तो आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप हवलदार वाले जो पीटी पीएसटी हैं उसको भी स्किप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे बाकी चीज़ें आपके
काम की नहीं है, या फिर ये सब मैंने पहले बता दिया है। एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप, पोस्ट ऑफ हवलदार बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन पेपर 1 पीटी पीएसटी स्कोरिंग कट ऑफ मार्क्स इन पेपर 2 कैंडिडेट्स विल शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन द डीवी टू चेक देयर एलिजिबिलिटी एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन by them in online application form. The eligible candidates whose documents are found in order will consider for final selection. तो जैसे ही आप पीटी पीएसटी क्वालिफाई कर जाएंगे फिर आपको डीवी के लिए बुला लिया जाएगा और डीवी के बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये था पूरा हवलदार का प्रोसेस, और एमटीएस का लगभग ऐसा ही होता है, उसमें बस आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों अब उम्मीद है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि अगर हम हवलदार ना दें तो एमटीएस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एमटीएस अलग है, हवलदार अलग है। समझ में आया? हाँ, लेकिन कॉन्फिडेंट हैं तभी आप स्किप करिए। अगर नौकरी की ज़रूरत है, लगता है कि हाँ बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है कहीं जॉब, तो ज़रूर जाइए, और लगता है कि हम इससे हाई क्वालिफाइड जो जॉब हैं वो उसको पा सकते हैं, तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे किसी और वीडियो के संग, तब तक के लिए धन्यवाद।